हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी कहानी माय डेविल वाइफ, जो कि एक नोवेल है। पॉकेट एफएम पर मैं लिख रही हूँ। तो चलिए इस कहानी के चैप्टर नंबर 10 को शुरू करते हैं। मुझे जाना होगा। जब कुछ देर बाद कृष्ण अपने कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके मम्मी पापा वहाँ बाहर लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। उन्हें ऐसे देखकर कृष्ण को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने मम्मी पापा की तरफ जाता है। तभी वहाँ से उनके पास महेंद्र सिंह, जो कि उनके घर के पीछे वाली गली में रहते थे, उनके पास आते हैं और बैठते हुए कहते हैं, और भाई जितेंद्र अग्रवाल कैसा है? सुना है तेरा और भाभी जी का कार एक्सीडेंट हो गया। भाई साहब आप ठीक हैं? उनका हालचाल पूछता है। आपका शुक्रिया, और मैं और मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हैं। वो भी उसी अंदाज विनम्र होकर कहते हैं। अच्छी बात है, एक्सीडेंट का तो नाम ही बुरा। वो भी अपनी बात रखते हुए कहते हैं। सही कहा भाई, एक्सीडेंट तो बहुत बुरा है। एक इंसान को चोट लगती है और पूरा परिवार परेशान हो जाता है। वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं। सही कहा आपने। फिर वो अपनी जगह से उठकर कहते हैं, ठीक है भाभी जी, भाई अब मैं चलता हूँ। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो याद कर लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कृष्ण, जो कुछ देर के लिए वहीं रुक गया था, वो अपने मम्मी पापा के पास जाकर कहता है, मम्मी पापा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने ये बात थोड़ी गंभीर होकर कही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? उसकी माँ कृष्ण के बालों में हाथ फिराते हुए कहती है, वो पापा मुझे कल जाना है। कृष्ण थोड़ा सोच कर कहता है, क्या? कहाँ और क्यों? किस 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 काम से? कृष्ण की माँ उससे पूछती है। वहीं उसकी बहन माया ट्रे लेकर वहीं खड़ी थी। वो कृष्ण थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो क्या? साफ साफ बोलो, क्या बात है? और तेरे चेहरे पर ये परेशानी कैसी? कुछ हुआ है? उसकी माँ उसके फिक्र करते हुए कहती है। वहीं कृष्ण अपने मन में सोच रहा था, क्या कहूँ कि मैं आपकी बहू के पास रहने के लिए जा रहा हूँ, या ये कहूँ मैं अपने पति होने की ड्यूटी निभाने जा रहा हूँ। कृष्ण को ये चुप देखकर उसके मम्मी पापा थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं, कृष्ण कृष्ण। फिर वो उसके कंधे को हिलाते हुए उसे अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर लाते हैं। वही कहते हैं, आह। कृष्ण होश में आते हुए कहता है, कहाँ खो गए? अब बताओ क्या बात है? और तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? कृष्ण के पिता उससे पूछते हैं, जिस पर कृष्ण एक गहरी सांस लेकर फैसला करता है कि वो उन्हें सब कुछ साफ साफ बताएगा। कि वो कहना शुरू करता है, मम्मी पापा आप दोनों को याद होगा जब आप दोनों का एक्सीडेंट हुआ, तब आपके इलाज के लिए पैसे मैंने एक कंपनी से लिए थे और वहाँ के बॉस ने मुझे 5 दिन का टाइम दिया और 5 दिन के बाद मुझे वहाँ काम करने के लिए जाना होगा। और आज 5वां दिन है तो कल मुझे जाना होगा। वो पूरी बात उन्हें बताता है, लेकिन वो उनसे अपनी शादी की बात नहीं बताता। कृष्ण की पूरी बात सुनकर उसकी माँ कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम कब जाओगे और कब तक वापस आओगे? वो उसकी फिक्र करते हुए कहती है, माँ वो मुझे वहीं रहना होगा। कृष्ण अपनी नज़रें झुका कर कहता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। इसका क्या मतलब? वही रहना होगा? वो थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, माँ वो कंपनी यहाँ नहीं है, वो दूसरी सिटी में है और मैं यहाँ से अप डाउन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने ऑफिस के पास ही एक कमरा मिला है और मुझे अब वहाँ जाकर रहना होगा। उसकी बातें सुनकर वो तीनों हैरान होकर उसे घूरने लगते हैं। वहीं कृष्ण खुद पर 3 निगाहों के जोड़े को यूं घूरता देख फिर बड़े ही आराम से कहता है, मम्मी पापा मैं आप सबको इस बारे में जल्दी ही बताने वाला था, लेकिन मैं खुद इस बारे में भूल गया था। वो तो अभी कुछ देर पहले कंपनी से फ़ोन आया था, इसीलिए मैं बिना समय गवाए आपसे बात करने आ गया। कृष्ण बिना कुछ सोचे
समझे बस कह ही जा रहा था। क्या तुम्हें कल ही जाना होगा? क्या तुम यहीं से काम नहीं कर सकते? एक बार अपने बॉस से बात करके तो देखो, शायद वो मान जाए। कृष्ण की माँ अपनी नम आंखों से कहती है। वो अपने बेटे को कैसे खुद से इतना दूर भेज सकती थी, और कुछ तो अभी बस 19 साल का है, तो वो कैसे उसे इतनी कम उम्र में अपने से दूर जाने दे सकती है? माँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और माँ, वो कंपनी दूसरी सिटी में है। अगर वो इस आस पास होती तो मैं खुद आपसे दूर नहीं जाता, और वैसे भी मैं तो आपका बहादुर बेटा हूँ ना। कृष्ण ने ये कहकर अपनी माँ को गले लगा लेता है, क्योंकि उसकी माँ उसके जाने की खबर सुनकर रोने लगी थी। लेकिन तुम वहाँ रहोगे कहाँ? उसके पिता उसकी चिंता करते हुए कहते हैं। पापा, वहाँ मेरा एक पुराना दोस्त है, मैं उसके साथ ही रहूँगा, और उसका घर कंपनी के पास ही है, तो आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके पेरेंट्स को उसकी कोई फिक्र ना हो, लेकिन उसकी माँ तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पिता हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण पर यकीन था। कृष्ण अपनी माँ को संभालते हुए कहता है। तभी उसकी छोटी बहन माया भी रोने लगती है। उन्हें देखकर कृष्ण बड़े ही प्यार से कहता है, आप दोनों रोना बंद करिए, और वैसे भी मैं हर रविवार को आता रहूँगा और रोज़ फ़ोन करूँगा, ठीक है? तो आप दोनों फिक्र ना करें। इतना कहकर वो उन दोनों को और ज़ोर से गले लगा लेता है। कुछ देर यूं ही रहने के बाद वो दोनों भी चुप हो जाते हैं। वहीं कृष्ण को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से झूठ बोल रहा था। वो भी इतना बड़ा, लेकिन वो करे भी तो क्या करे? ये उसकी मजबूरी है कि वो कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसने वादा किया है कि वो ज़रूर वहाँ आएगा, उसे जाना होगा। लेकिन उसके बाद पूरी शाम बिल्कुल शांति से गुजरी। साथ ही सब लोगों ने भी अपना खाना आराम से खाया, क्योंकि सब बहुत उदास थे। कृष्ण भी उदास था। फिर सब आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। आज का दिन खुशी के साथ शुरू हुआ और दुख के साथ खत्म। चैप्टर नंबर 11, मैं जा रहा हूँ। सुबह 7 बजे कृष्ण अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। उसकी आंखें शायद आज खुलना ही नहीं चाहती, लेकिन सूरज तो किसी की नहीं सुनता, इसलिए वो अपनी किरणें उसके कमरे में और उस पर बिखेरने लगता है, जिससे कृष्ण की प्यारी नींद खराब हो जाती है। और वह अंगड़ाई लेते हुए उठकर बिस्तर पर बैठ गया और उठकर अपने कमरे से बाहर चला गया। बाहर का माहौल हर रोज़ की तरह ही था। उसके पिता अपने बिस्तर पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। वहीं उसकी माँ अपने पास कुछ सब्जियों को रखकर काट रही थी। उसकी बहन रसोई में चाय बना रही थी। ये सब देखकर उसे लगता है जैसे उसके पुराने दिन वापस आ गए, लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद पलों की थी, क्योंकि आज उसे यहाँ से जाना था। जब उसे ये याद आता है तो वो उदास हो जाता है, लेकिन फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर वो अपने मम्मी के पास जाता है और उन्हें गले लगाकर कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मी। उसकी माँ भी उसे उसके सर को सहलाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बेटे। फिर वो अपने पिता से भी बड़े ही प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग पापा। उसके पापा भी अपनी नज़रें अखबार से हटाकर बड़े ही प्यार से कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। तभी उसकी बहन चाय लाकर अपने मम्मी पापा को देकर अपने भाई की तरफ देखकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग चुटकी। ये कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में कपड़े लेने के लिए चला जाता है और कपड़े लेकर बाथरूम में जाकर नहाने लगता है। तब उसका फ़ोन जो बाहर था वो बजने लगता है, जिसे उसकी बहन देखती है और बाहर से ही चिल्लाकर कहती है, भाई आपका फ़ोन आ रहा है। किसका है? कृष्ण बाथरूम से ही कहता है, भाई किसी मिस्टर राज का है। माया फ़ोन को हाथ में ही रखते हुए कहती है, रहने दो, उठाना मत, मैं आकर देखता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी नहाने लगता है। जब वो नहाकर बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ फ़ोन को हाथ में ले रखा था। तो वो अपनी माँ के पास जाकर फ़ोन उनसे ले लेता है और उठाकर
बात करने लगता है। हेलो मिस्टर राज। हेलो सर, आपने इस समय फ़ोन किया, क्या मैं रीज़न जान सकता हूँ? सॉरी सर, आपको परेशान करने के लिए। मुझे बस ये जानना था कि मैं किस समय आपके घर गाड़ी भेजूँ। तुम रहने दो, मैं खुद आ जाऊँगा, बस एड्रेस मैसेज कर दो। लेकिन सर, फ़िक्र मत करो, मैं आ जाऊँगा। ओके सर, आप कुछ दूर तक आ जाइए, फिर मैं आपके लिए कार लेकर आ जाऊँगा और आप मना नहीं कर सकते क्योंकि ये मैडम का ऑर्डर है। कृष्ण गहरी सांस लेकर कहता है, आह ठीक है, मैं जब घर से निकलूँगा तो तुम्हें बता दूँगा। ओके बॉस। इतना कहकर वो दोनों ही फ़ोन रख देते हैं। कृष्ण की माँ और पापा उसे देख रहे थे। कृष्ण एक फेक स्माइल के साथ कहता है, मेरे दोस्त का फ़ोन था, वो पूछ रहा है मैं कब आ रहा हूँ और कार की भी कह रहा है। इतना कहकर वो दोनों ही उदासी से अपनी नज़रें झुका लेते हैं। उन्हें इस बात से पूरी रात नींद नहीं आई कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। जब कृष्ण ये देखता है तो वो अपने मम्मी पापा के पास जाकर बड़े ही प्यार से कहता है, मम्मी पापा आप इतना उदास क्यों हैं? मैं थोड़ा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अरे मैं हर रविवार को आप दोनों से मिलने के लिए आऊँगा, और वैसे भी मैं कहाँ आप दोनों से इतना दूर रह पाऊँगा। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी उसके पेरेंट्स को जवाब नहीं देते तो कृष्ण उनसे बड़े ही प्यार से कहता है, आप दोनों अगर ऐसे ही करते रहे तो आप ही बताइए क्या मैं जा पाऊँगा? और मैं किसी गलत काम के लिए तो जा नहीं रहा। अरे हाँ, मैं एक बात बताना ही भूल गया, मेरी कंपनी मेरी पढ़ाई में पूरी मदद करेगी। और हाँ, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं वहाँ एक घर ले लूँगा और आप दोनों वहाँ रह सकोगे, ठीक है? इतना कहकर वो अपनी माँ को ज़ोर से गले लगा लेता है और फिर उसकी माँ कहती है, क्या तुमने अपने कपड़े पैक कर लिए? जिस पर कृष्ण ना कहता है तो उसकी माँ उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, जाओ जाकर अपने कपड़े पैक करो, और तुम कुछ भी करो, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और अगर तुम फिर गिर भी गए तो तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ है। जिस पर कृष्ण मुस्कुराता है और उन्हें फिर से गले लगाकर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं उसके जाने के बाद उसके पिता कहते हैं, वो जाना नहीं चाहता, मुझे पता है, लेकिन हम उसके रास्ते में कभी रोड़ा नहीं बन सकते। उसकी माँ कहती है, सही कहा, उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है और हम चाहकर भी उसके भविष्य को नहीं बदल सकते। पिताजी कहते हैं, फिर ना करो, वो सब कुछ कर सकता है। माँ कहती है, ऐसा ही हो। पिताजी कहते हैं, हाँ ऐसा ही होगा। माँ कहती है। वहीं कृष्ण अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े एक काले रंग के बैग में डाल रहा था, साथ ही वो अपनी कुछ किताबें भी डाल रहा था। वहीं 11 बजे तक उसका सारा सामान पैक हो गया। तब उसकी बहन उसे आवाज़ लगाती है, भाई खाना खा लो। ये सुनकर वह भी अपना बचा कुचा काम भी ख़त्म करके 2 बैगों को अपने कमरे से बाहर ला कर रखता है और जाकर सबके साथ खाना खाने लगता है। आज उसकी पसंद का खाना बना था। सब ने आज उसकी पसंद का पूरा ध्यान रखा था। वो अपने सामने अपनी पसंद का खाना देखकर खुश हो जाता है और बड़ी खुशी के साथ कहता है, अरे वाह क्या बात है, आज मेरी पसंद का खाना, नॉट बैड। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है और सबके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। उसे यूँ खाता देख उसकी माँ की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल कर खाना खाने लगती हैं और सब बातें करते हुए हंसते हुए खाना खा रहे थे। घर में खुशी का माहौल था, मना हुआ था, हर कोई खुश था। सबके चेहरे पर हंसी, असली हंसी थी। और इसके बाद कृष्ण अपने मम्मी पापा से बात करने लगता है। वहीं उसकी बहन सारे बर्तन रसोई में ले जाकर रख देती है और एक डिब्बा लाकर चुपचाप कृष्ण के बैग में रख देती है। सबने साथ में एक टिफ़िन भी, और फिर वो भी सबके साथ बात करने लगती हैं। ऐसे ही वो करीब 2 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कृष्ण अपनी बहन को छेड़ते हुए कहता है, मम्मी आपको माँ है? आपको पता है एक बार जब इसने आपकी नई साड़ी पहनी थी और उसे जला भी दिया था, आप कितना गुस्सा हुई थी और ये पापा के पास जाकर छुप गई थी। और मम्मी आपको याद है एक बार भाई ने पापा की आधी मूंछ काट दी थी और पापा ने इन्हें पूरे घर में दौड़ाया था। ये सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तब कृष्ण का फ़ोन रिंग करता है
और जब वो देखता है तो ये ड्राइवर का फ़ोन था, क्योंकि उसने एक कार बुक की थी। कृष्ण उस कार वाले से बात करने के बाद अपने मम्मी पापा से कहता है 15 मिनट में कार बाहर आ जाएगी। ये सुनकर सब फिर से उदास हो जाते हैं। वहीं 15 मिनट बाद कार का हॉर्न आता है, जिसकी आवाज़ सुनकर कृष्ण अपने मम्मी पापा से कहता है लगता है कार आ गई। फिर वो अपना सामान कार में रखने के लिए चला जाता है। जब उसका सामान कार में रख दिया जाता है तो वो अपने मम्मी पापा और बहन के पास जाकर कहता है मम्मी पापा अपना ख्याल रखना। फिर वो अपनी बहन की तरफ देखकर कहता है और तुम मम्मी पापा का ख्याल रखना। हाँ, अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मेरे कमरे में पुराने वॉलेट में कुछ पैसे हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो ले लेना। फिर वो भी हाँ में गर्दन हिलाती है। इस समय उसकी आंखें नम थी। उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेर कर कहती अपना ख्याल रखना और हर रोज़ फ़ोन करना। सब उसे प्यार से कार तक छोड़ के आते हैं। उसके पापा और मम्मी को चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो सहारे के साथ कार तक आते हैं। कृष्ण कार में बैठ कर कहता है मैं चलता हूँ, और इसी के साथ कार शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। वो लोग भी फिर उदासी के साथ अपने घर में चले जाते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।